बाद उस ऑर्गन को जो पावर हासिल हो रही है उसी को हम कुव्वत कहते हैं। समझ में आ रही बात? वही कुव्वत कहलाएगा। और जब तक कुव्वत नहीं होगी, जब तक एनर्जी नहीं होगी, जब तक पावर नहीं होगा, तब तक कोई काम नहीं होगा। इसीलिए कहा गया है कि कुव्वत किसी न किसी फेल का मुद्दा होते हैं, इब्तिदा, और हर फेल में किसी किसी को दोनों एक दूसरे के लाजिम और मौजूद है। अब यहाँ पे जब डिफाइन होगा तब होगा कि भाई बकाया जिन्स के हिसाब से कितनी किस्म है और बकाया नौ के हिसाब से कितनी किस्म है। तो हमें मालूम है बकाया जिन्स के हिसाब से कुव्वत नफसानिया, कुव्वत हैवानिया, कुव्वत तबैया है। आज इसमें कुव्वत यहाँ पे जैसे वहाँ चला रहा था नफसानिया, हैवानिया, जीवानिया। अब कुव्वत नफसानिया वो कुव्वत है जिससे तमाम आदा में हिस्स व हरकत पैदा होती है। हमें मालूम है नफसानिया में दो सिस्टम है। एक है कुव्वत मुहर्रिका जिसको हम मोटर कहते हैं, मोटर सिस्टम, और एक है सेंसरी कुव्वत मुदरिका जिसको हम जिसम सेंसस कहते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ इतनी बात इसने कही है कि जो कुव्वत नफसानिया में है, जो कुव्वत नफसानिया टोटली दिमाग से रिलेटेड है। एक मोटर सिस्टम है, एक सेंसरी सिस्टम है। जिसको मुदरिका जिसको है सेंस, मुदरिका से मतलब होता है इदराक करना, इदराक से मतलब होता है फीलिंग, इदराक से मतलब होता है एहसास, है ना। उसी से बना है ये वर्ड मुदरिका। अब मोहरिका किससे बना है? हरकत से। मोहरिका हरकत, हरकत से बना है। तो हरकत मतलब जिससे हरकत हो, तो हमें मालूम है कि मोटर न्यूरॉन्स जब एक्टिव होते हैं उसकी वजह से हरकत होती है ना। मोटर न्यूरॉन्स जब एक्टिव होते हैं, ब्रेन से जब सेंसेशन आता है उसकी वजह से हरकत होती है। अब यहाँ पे एक चीज याद करने वाली बात क्या है कि जैसे बहुत सारे जो नर्व्स हैं वो मोटर भी हैं और सेंसरी भी है। जैसे जैसे वेगस नर्व है। वेगस नर्व क्या है? ये मिक्स नर्व है। जो नर्व मिक्स्ड होंगी उसका मतलब ये हुआ कि इसमें सेंसरी न्यूरॉन्स भी हैं और मोटर न्यूरॉन्स। अब एक समझिए एक ही नर्व के अंदर अलग अलग न्यूरॉन कैसे? तो एक बात याद रखिएगा, नर्व का मतलब होता है, नर्व क्या चीज़ है? नर्व के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। तो मे भी पॉसिबल हो सेंसरी न्यूरॉन भी पास कर लो और मोटर न्यूरॉन भी कर। ये वैसा ही है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे टेलीफोन का तार होता है, और टेलीफोन के तार के अंदर बहुत सारे लाल, हरा, पीले छोटे छोटे कॉर्ड जो है आते हैं, है ना। छोटे छोटे कॉर्ड्स आते हैं। या कभी ट्रिपल्स के जब भी किसी मोटे से रॉड खोल करके देखते हैं हम, तो उसके अंदर कई कॉर्ड्स होते हैं। ग्रीन कॉर्ड्स होता है, रॉड कॉर्ड्स होता है, येलो कॉर्ड्स होता है, टेलीफोन का होता है तो बहुत सारे 10 कॉर्ड्स होते हैं। तो बेसिकली जो एक पूरा कॉर्ड है वो है नर्व। उसको हम कैसे कंडीशन करेंगे? जो पूरा रॉड है, पूरा जो कॉर्ड का एक पूरा हुआ आ रहा है जिसके अंदर प्लास्टिक के कवर लगा हुआ है, वो है नर्व। और नर्व के अंदर जो छोटी छोटी तार आ रहे हैं वो है न्यूरॉन्स, है ना। नर्व क्या है? बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स। फाइबर्स क्या है? फाइबर है, फाइबर उसी को कह रहे हैं। जैसे ना केबल फाइबर, उसको भी फाइबर कहते हैं। भाई यहाँ से केबल फाइबर पास हो रही है, उस फाइबर के अंदर हम देखते हैं कि बहुत छोटी छोटी तार जो है अलग अलग कलर के उसके अंदर दिखते हैं। रोड पे भी कभी कभी दिख जाता है, मोटा है, उसमें बहुत सारा लगा हुआ है। उसके अंदर जो अलग अलग छोटे छोटे हैं, पतले पतले, वो है नर्व फाइबर्स। और जो पूरे कॉर्ड को जो हम कंसीडर करते हैं तो वो एक है पूरा नर्व। उस नर्व के अंदर क्या हो सकता है? सेंसरी नर्व फाइबर भी हो सकते हैं और मोटर नर्व फाइबर भी हो सकते हैं, दोनों सप्लाई हो सकते हैं। तो जब सेंसरी नर्व फाइबर, मान लीजिए ग्रीन जो हमें दिख रहा है, ग्रीन कॉर्ड, वो हो गया सेंसरी नर्व फाइबर, और रेड जो दिख रहा है वो क्या हो गया? वो हो गया मोटर नर्व फाइबर। एक ही नर्व के अंदर सेंसरी नर्व फाइबर्स भी हैं और मोटर नर्व फाइबर भी है। एक में सेंसेशन जाएगा, दूसरे से फंक्शन कर लेगा। ऐसे नर्व को हम मिक्स नर्व कहते हैं। ऐसे नर्व को कहते हैं मिक्स नर्व। ऐसा नर्व जिसमें एक ही कॉर्ड गुजर रहा है, एक ही लाइन है, उसके ऊपर कवरिंग है, तो वो होगा सेंसरी। या ऐसा है जो सिर्फ ला रहा है तो होगा मोटर। बट जब हम नर्व कह रहे हैं तो ये बात जहन में होनी चाहिए कि उद्दुष्ट का नर्व का मतलब है कि उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ग्रीन, रेड, येलो जो है केबल फाइबर्स की तरह नर्व फाइबर्स गुजर रही है। हमें नर्व कोई एक चीज नहीं होती, नर्व के अंदर बहुत सारे नर्व फाइबर्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, जो कि सेंसरी भी हो सकते हैं और मोटर भी हो सकते हैं। इसलिए हम उसको कहते हैं मिक्स नर्व। अब जैसे सवाल आएगा कि ओलोफैक्टरी नर्व है, पहला क्रैनियल नर्व ओलोफैक्टरी है, तो ओलोफैक्टरी नर्व सेंसरी है, मोटर है, मिक्स है, क्या है? कौन बताएगा? पहला क्रैनियल नर्व ओलोफैक्टरी नर्व जो है, ओलोफैक्टरी नर्व सेंसरी नर्व है, मोटर नर्व है,
मिक्स है या कुछ नहीं है, क्या है? आंसर बताइए। सना, राइट टू गिव आंसर, तभी समझ में आएगी बात। है ना, पहले ऑलोफैक्टरी नर्व जो है वो सेंसरी नर्व है, मोटर नर्व है, मिक्स नर्व है। सेंसरी नर्व, सेंसरी नर्व इसलिए है कि भाई वहां से कोई काम नहीं, वो सेंसेशन सिर्फ जा रहा है। ऑलोफैक्टरी नर्व सेंसरी दिमाग में जा रहा है, उसके बाद जो भी काम होगा, जैसे मान लीजिए आपको कहीं से बदबू आ रही है तो आप वहां से हट गए, तो हटने का काम सेंसरी नर्व का नहीं, कोई मोटर नर्व आपका करेगा जो आ रही है ना, आपके जहन से आपके हाथ तक पहुंच रहा है, आपके पैर तक पहुंच रहा है, जो उससे आप उसको वहां से हट जा रहे हैं, या उसको खाने की ख्वाहिश नहीं हो रही है। सेंसरी अवश्य ये ऐसा नर्व है जो सिर्फ सेंसरी है। वेगस नर्व क्या है? मिक्स नर्व है, यानी कि वो उसमें मोटर नर्व फाइबर भी है, सेंसरी नर्व फाइबर भी है। जिस नर्व का स्टिमुलेशन होगा फंक्शन उसी तरह से होगा। अगर सेंसरी नर्व का स्टिमुलेशन हुआ तो जाहिर सी बात है सेंसर जाएंगे, मोटर नर्व का फंक्शन हुआ तो है। इसीलिए कहा जाता है कि व्हेनेवर वेगस नर्व स्टिमुलेट, वेगस नर्व का कौन सा पार्ट? वेगस नर्व स्टिमुलेट ब्रैडीकार्डिया होगा या टैकीकार्डिया होगा, याद रखिएगा। वेगस नर्व के स्टिमुलेशन से हमेशा ब्रैडीकार्डिया होता है। ब्रैडीकार्डिया मतलब हार्ट रेट का कम हो जाता है ना। वेगस नर्व के इन्वर्सन से हमेशा ब्रैडीकार्डिया होता है, यानी कि हार्ट रेट जो है स्लो डाउन हो जाता है। इसके पीछे पूरे नर्वस सिस्टम। अब यहाँ पे एक मैं इसलिए यहाँ पे जब कुव्वत नफसानिया शुरू हुआ तो एक बात और याद रहनी चाहिए, डिवीजन, नर्वस सिस्टम का डिवीजन क्या है। नर्वस सिस्टम के डिवीजन में हमें हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। हमें मालूम है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, हमें मालूम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमें मालूम है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, है ना, हमें मालूम है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और हमें मालूम है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये सब अलग अलग डिवीजन है। मेन डिवीजन क्या है? डिवीजन बेसिकली दो तरह से किया गया है। एक किया गया है फंक्शन के हिसाब से और एक किया गया है एनाटॉमी के हिसाब से। इसी में हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। नर्वस सिस्टम के डिवीजन में हमेशा कंफ्यूजन इसलिए रहता है कि हमने एनाटॉमिक डिवीजन और फंक्शनल डिवीजन को कंबाइन कर दिया है। इसलिए तो क्या हमें याद रखना है, जब भी एनाटॉमिकल डिवीजन की बात होगी, उसमें दो सिस्टम आएंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये एनाटॉमिकल डिवीजन है। अभी हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की बात ही नहीं कर रहे, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की बात ही नहीं हो रही। अभी सिर्फ बात हो रही है डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम अकॉर्डिंग टू एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में दो ही डिवीजन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो वहां पे सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन आएगा। स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन आर द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? जो कुछ भी है उसके बाद वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो कुछ भी है वो उसके अलावा जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इंक्लूड है। एनाटॉमिकल डिवीजन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, ये उसके अलावा जो कुछ भी है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, जो नर्व हमारे फिंगर से निकल करके फिंगर से है स्पाइनल कॉर्ड तक जा रही हो, तो ये किसका पार्ट हुआ? ये पार्ट हुआ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इंक्लूड होगा। सेंसेशन कहाँ पहुंचा रही है? स्पाइनल कॉर्ड को पहुंचा रही है, ब्रेन को पहुंचा रही है। तो बेसिकली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम क्या होगा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम होगा इंफॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचा देना। विदाउट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम नहीं कर पाएगा, है ना। विदाउट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम नहीं करेगा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम है कि इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचा देना, और ब्रेन जो इंफॉर्मेशन है उसको पेरिफेरल सिस्टम तक पहुंचा देना। ये पेरिफेरल सिस्टम का काम है। ये आपका ये क्या काम है? ये है एनाटॉमिकल डिवीजन। ये एक बात होगी। अब जब कभी भी हम बात करेंगे सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की, ये है डिवीजन के हिसाब से। सोमैटिक नर्वस सिस्टम
भाई जो इसके बॉडी से रिलेटेड हो। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो अपने आप काम कर रहा है ना, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो अपने आप काम कर रहा है, इनवॉलंटरी काम कर रहा है, तो उसको हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहेंगे। और इस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का डिवीजन है, कौन सा डिवीजन है? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। इस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का डिवीजन है, अच्छे समझ लीजिएगा, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। हर सिस्टम में एक सेंसरी सिस्टम होता है, एक मोटर सिस्टम होता है, सेंसरी और मोटर चलता रहता है। तो जब हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं और किसको डिफाइन कर रहे हैं? हम डिफाइन कर रहे हैं सिंपैथेटिक को और पैरासिम्पैथेटिक को। तो एक बात आप लोग यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में चाहे हम सिंपैथेटिक की बात कर रहे हो या पैरासिम्पैथेटिक की बात कर रहे हो, ये दोनों सिस्टम रिलेटेड है मोटर न्यूरॉन से। मोटर न्यूरॉन से, फंक्शन से और उसके फंक्शन से, सेंसेशन से इसका कुछ लेना देना नहीं है। ये बात एकदम क्लियर रहना चाहिए। सेंसरी नर्वस सिस्टम एंड मोटर नर्वस सिस्टम, इसका सेंसरी नर्वस सिस्टम से सेंस से लेना देना नहीं है। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक मोटर डिवीजन है किसका? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो खुद से काम कर सकते हैं। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में चाहे सिंपैथेटिक सिस्टम इन्वॉल्व हो, चाहे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इन्वॉल्व हो, फंक्शन ही होगा, सेंसेशन नहीं होगा। सेंसेशन के लिए अलग चीजें हैं, सेंसेशन के लिए सेंसरी नर्व मौजूद होगी, सेंसेशन के लिए सेंसरी नर्व मौजूद होगी। लेकिन जब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के हम डिवीजन की बात करते हैं तो वो मोटर न्यूरॉन में, मोटर सिस्टम में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों आता है। सिंपैथेटिक और सिंपैथेटिक भी मोटर सिस्टम है और पैरासिम्पैथेटिक भी मोटर सिस्टम। दोनों एक का काम है स्लो डाउन करना, एक का काम है तेज करना, या समटाइम जैसे फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल है। अगर किसी चीज को हमने क्या करा, भाई कोई अच्छी चीज हमने सूंघी, अच्छी से सूंघी तो क्या हुआ? अच्छी से सूंघी तो क्या हुआ? सलाइवा का सेक्रेशन हुआ और गैस्ट्रिक का सेक्रेशन हुआ। ठीक है, गैस्ट्रिक सेक्रेशन हुआ, सलाइवा का सेक्रेशन हुआ। तो ये जो सलाइवा का सेक्रेशन है, ये सलाइवा का सेक्रेशन है, जो इसमें सेंसरी पार्ट कौन सा है? इस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में सेंसरी पार्ट कौन सा है? ऑब्वियसली ऑल्फैक्टरी नर्व है, जिससे सेंसेशन हो रहा है। और हमारा जो सिक्रेशन हो रहे हैं वो कौन सा सिक्रेशन? ऑब्वियसली पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन, पैरासिम्पैथेटिक पार्ट। जब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का पैरासिम्पैथेटिक पार्ट एक्साइट हो रहा है, उसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली सलाइवा का सेक्रेशन हो रहा है ना, ऑटोमेटिकली गैस्ट्रिक का सेक्रेशन हो रहा है, गैस्ट्रिक का और सलाइवा का। ये किसका पार्ट हुआ? ये काम हुआ है ना, ये फंक्शन हुआ। फंक्शन किसके वजह से हुआ? पैरासिम्पैथिक स्टिमुलेशन की वजह से हुआ। पैरासिम्पैथिक स्टिमुलेशन क्या है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का मोटर पार्ट है। ये एकदम बेसिक बात याद रखनी है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक मोटर पार्ट है, ना कि सेंसरी पार्ट है। सेंसरी पार्ट से कुछ लेना देना नहीं है। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक को सेंसरी पार्ट से कुछ लेना देना नहीं। ये दोनों मोटर डिवीजन है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की। बात समझ में आ रही है? यानी जैसे हार्ट रेट को कम करना या हार्ट रेट को ज्यादा करना किसका पार्ट होगा? ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होगा। लेकिन इस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को सपोज दैट हमें क्या करना है, हमें डर गए है ना, डर गए तो भाई हार्ट रेट बीट बढ़ जाएगी। तो ये जो डरना हुआ, डरना किसी चीज को देख के जगह, रात में मान लीजिए कोई चीज देख गए, इसका जो सेंसेशन हुआ ब्रेन में वो किसके वजह से हुआ? आई की वजह से हुआ। परसेप्शन जो हुआ सेंसेशन आई की वजह से हुआ। आई ने क्या किया? आई ने सेंसेशन सेंसरी नर्व के थ्रू ब्रेन को मैसेज भेजा कि कोई ऐसी चीज है, भाई गुंडा खड़ा हुआ है, पुलिस खड़ी हुई है ना, या कोई और दुश्मन खड़ा हुआ है। उससे डर का एहसास किसकी वजह से हुआ? डर का एहसास आंख की वजह से हुआ। आंख जो हुआ उसका सेंसरी पार्ट हुआ। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इनवॉलेंटरी आपके कौन सा हार्ट रेट को बढ़ा देगा। किसकी वजह से? सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा किसका? वेगस नर्व का सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जैसे ही होगा हार्ट रेट का क्या होगा? सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से हार्ट रेट बढ़ेगा, है ना। अगर पैरासिम्पैथेटिक हो रहा है, डायलिटेशन हो रहा है, पैरासिम्पैथेटिक की वजह से क्या होगा? भाई तेजी से ब्लड सप्लाई होगी, भागने का मन करेगा, दौड़ने का मन करेगा। ये सब क्या है?
ये जो भी स्टिमुलेशन हो रहा है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का, ये मोटर पार्ट है, चाहे सिंपैथेटिक हो चाहे पैरासिम्पैथेटिक हो। बात समझ में आ रही है? ऐसे हजारों एग्जाम्पल है। बैरो रिसेप्टर्स मौजूद है, सेंसरी पार्ट है। अरे कीमो रिसेप्टर्स मौजूद है, ब्रेन को सेंसेशन दे रहे हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है? उसकी वजह से वैसो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है या वैसो डायलेटेशन हो रहा है, जो आपके बस में नहीं है। वैसो कंस्ट्रिक्शन हमें हमेशा, वैसो कंस्ट्रिक्शन किसकी वजह से होता है? सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से। ये भी काम हुआ, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा तो वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा, हमें मालूम है, और पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होगा तो वैसो डायलेटेशन होगा। ये दोनों क्या है? ये दोनों ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के मोटर पार्ट हैं। जबकि सेंसरी पार्ट क्या हुआ? सेंसरी पार्ट क्या हुआ कि आपके बैरो रिसेप्टर्स अगर स्टिमुलेट हुए, बैरो रिसेप्टर्स या प्रोप्रियो रिसेप्टर्स है, बैरो रिसेप्टर्स है, केमो रिसेप्टर्स हैं, ये सब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के सेंसरी पार्ट को वो करेंगे। लेकिन मोटर पार्ट सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक हो। तो ये है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम है कि बॉडी में जो सेंसेशन आ रहा है उसमें आपका अपना कंट्रोल हो। जैसे जैसे क्या क्या, किसी ने टच किया तो टच का सेंसेशन किसके थ्रू जाएगा? सेंसरी नर्व के थ्रू जाएगा। कहां तक? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। किसके थ्रू? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू, सेंसरी नर्व के थ्रू जाएगा। अब वहां से उस हाथ को हटाने का या वहीं पे रखे रहने का सेंसेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम अपने मोटर न्यूरॉन को भेजेगा कि भाई हाथ हटा लो, है ना। मोटर को टच कर रहा है तो मोटर न्यूरॉन क्या एक्साइट होगा, तो क्या होगा? आप वहां से अपना हाथ हटा ली। इसका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से कुछ लेना देना नहीं है। क्यों नहीं लेना देना? इसलिए कि आपके ये कंट्रोल में है, ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, इसमें कंट्रोल में है कि आप वहां पे हाथ रखना चाहते हैं या हटा लेना चाहते हैं। ये आपका कंट्रोल है। अगर रखना चाहते हैं तो मोटर न्यूरॉन एक्साइट होकर के उसको क्या करेगा? हटा लेगा। अगर हटाना रखना चाहते हैं तो एक्साइट, कोई सेंसेशन नहीं आएगा। आप वहां पे रखना है तो फीलिंग आ रही कि नहीं, रखना है तो मोटर न्यूरॉन कोई एक्शन नहीं होगा। ये पार्ट हो गया आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम अकॉर्डिंग टू द एनाटॉमिकल पोजीशन, नथिंग एल्स। तो जहां पे कई लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि सिंपैथेटिक जो है सेंसेशन देगा या पैरासिम्पैथेटिक उसको काम करेगा, नहीं। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन आर द मोटर पार्ट ऑफ द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सवाल आ सकता है कि भाई ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का मोटर पार्ट कौन सा है? क्या वो पैरासिम्पैथेटिक है, सिंपैथेटिक है, बोथ है, नन है? तो आपको क्या आंसर लगाना है? बोथ लगाना। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का मोटर पार्ट सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों। क्लियर है बात? जिसको नहीं समझ में आया होगा, मे भी पॉसिबल नहीं समझ में आया हो, व्हाट्सएप कीजिए, फिर से मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। अब यहाँ पे जब कुव्वत नफ्सानिया की बात हो रही है तो ऑब्वियसली ये पूरे का पूरा नर्वस सिस्टम को डिफाइन कर रहा है। नर्वस सिस्टम में मोटर पार्ट हरकत से सेंस। अब देखिए यहाँ पे ये जो बात कह दी है भाई साहब, हरकत से है ना। मोटर जो है वो हरकत से है। ये उस हरकत की बात हो रही है जो हम जनरल हरकत की बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो यही मोटर पार्ट ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का जो मोटर पार्ट है, जो इंटरनल हरकत हो रही है, जो हमें मालूम नहीं चल रहा है, जिस पे हमारा बस नहीं, वो भी क्या है? वो भी सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक मोटर पार्ट है। ये सबसे बेसिक बात है कि सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन आर द मोटर पार्ट ऑफ द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट। एनी कंफ्यूजन? हाँ, अब हम लोग फिर यूनानी पे आ जाते हैं। एहसास के बाद आपका हो गया कुव्वत शौकिया। अब दो तरह की होंगी। सवाल कैसे आएगा? कुव्वत मुदरिका की कितनी टाइप है ना। कुव्वत मुदरिका, शौकिया, फायला। अब हम कुव्वत शौकिया, है ना, कहाँ से बात यहां से चलेंगे। कुव्वत मुहरिका की कितनी किस्में? अब मुदरिका की, इसकी बात अभी हम लोग कोई भी सेंसेशन की बात नहीं हो रही है, ये आगे आएगा जब हम पढ़ेंगे हवासे खमसा। अभी बात हो रही है मुहरिका की। कुव्वत मुदरिका, इसका ताल्लुक इदराज से, यहाँ पे ये बात खत्म हो गई। कुव्वत मुहरिका की दो किस्में हैं। मुहरिका मतलब हरकत करना, कौन सी? शौकिया और फाइला। शौकिया का मतलब है भाई, अब यहाँ पे चीजें मिक्स हो रही हैं, ये बात समझिएगा। यहाँ पे चीजें क्या हो रही है? मॉडर्न कंसेप्ट के हिसाब से मिक्स हो रही है। हमें उस पर ध्यान नहीं देना। हमें मॉडर्न की चीजों को समझ गए, अब हमें यूनानी की चीजों को समझना है।
यूनानी कह रहा है कि कुव्वत मुहर्रिका की दो टाइप है, शौकिया और फाइला। इसलिए कह रहा है कि शौकिया का मतलब शौक होना, फाइला का मतलब काम करना, सब्जेक्ट। फाइलिया सब्जेक्ट पहले ही बता चुके हैं। अगर फाइलिया आ रहा है, जैसे असबाब फाइलिया में हमने पढ़ा था, फाइलिया मतलब सब्जेक्ट। तो कुव्वत शौकिया जो हरकत का, किसी भी चीज के हरकत के लिए शौक होना जरूरी है। ठीक है भाई, शौक होना जरूरी है। तो हमें डिवीजन याद करते चलना है। कुव्वत मुहर्रिका की कितनी किस्में हैं? तो कुव्वत मुहर्रिका की दो किस्में हैं, शौकिया और फाइला। फिर शौकिया की दो खादिम किस्में की है, शहवानिया और गजबिया। ये बात याद रखनी है कि कुव्वत शौकिया की दो किस्में हैं, शहवानिया और गजबिया। शहवानिया जाहिर सी बात है अच्छी चीज की ख्वाहिश, गजबिया जो है वहां से हट जाना, बुरी चीज की से अपने आप को दूर कर ले। कुव्वत फाइलिया वो है जो सबब होती है। जाहिर सी बात है जब सब्जेक्ट होगा, जब काम होगा, तो उस काम के लिए, फंक्शन के लिए चार चीजें काम करेंगी, कुव्वत ख्यालिया, कुव्वत शौकिया, कुव्वत आजमा और कुव्वत अमलिया। अब यहाँ पे क्या है, देखिए पहले से कंफ्यूजन क्या हो गया? पहला कंफ्यूजन हो गया कि भाई मुहर्रिका की कौन सी किस्म है? शौकिया और फाइलिया। शौकिया की फिर कौन सी किस्म है? शहवानिया और गजबिया। और कुव्वत फाइलिया की फिर एक किस्म आ जा रही है, शौकिया। यहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। सवाल आ सकता है कि कुव्वत फाइलिया की कितनी किस्में है? तो चार है। ये भी सवाल आ सकता है कि कुव्वत शौकिया किसकी किस्म है? तो यहाँ पे दो कर, कुव्वत शौकिया किस्म हो जाएगी अगर कुव्वत मुहर्रिका लिखा हुआ है ऑप्शन में, तो आपको कुव्वत मुहर्रिका का आंसर लगाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, हमने देख रहे हैं ना, कुव्वत मुहर्रिका की दो किस्में हैं, कुव्वत शौकिया और कुव्वत फाइलिया। कुव्वत मुहर्रिका की दो किस्में हैं, कुव्वत शौकिया और कुव्वत फाइलिया। तो ये क्लियर बात समझ में आ रही है कि कुव्वत शौकिया कुव्वत मुहर्रिका की किस्म। फिर यहाँ पे जब हम आगे चल रहे हैं, कुव्वत फाइलिया की बात कर रहे हैं, तो कुव्वत शौकिया उसकी किस्म हो जा रही है, कुव्वत शौकिया जो है कुव्वत फाइलिया हो जा रही है। प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होगी? प्रॉब्लम क्रिएट होगी जब हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं, वहां पे हमको ऑप्शन देखना पड़ेगा, है ना? ऑप्शन देखना पड़ेगा, ऑप्शन देखना पड़ेगा। अगर आ रहा है कि इनमें से कौन सी कुव्वत मुहर्रिका की किस्में हैं, इसमें से कौन सी कुव्वत मुहर्रिका की किस्में हैं, शौकिया भी दिया हुआ है, फाइलिया भी दिया हुआ है, दोनों दिया हुआ है, तो दोनों आंसर होगा। कुव्वत शौकिया दिया हुआ है, बाकी और सारी कोई चीज दी हुई है, तो कुव्वत शौकिया आंसर होगा। और अगर सवाल आएगा कि इनमें से कौन सी कुव्वत फाइलिया की किस्में, तो फाइलिया की किस्मों में भी शौकिया दिया हुआ है, फाइलिया ख्यालिया दिया हुआ है, शौकिया दिया हुआ है। वहां पे भी हमको याद रखना है, इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है कि कुव्वत शौकिया कुव्वत मुहर्रिका की भी किस्म है और कुव्वत शौकिया कुव्वत फाइलिया की भी किस्म है। यही बात याद रखनी है। कुव्वत शौकिया कुव्वत मुहर्रिका की भी किस्म है और कुव्वत शौकिया कुव्वत फाइलिया की भी किस्म है। और कुव्वत शौकिया की खुद अपनी किस्में हैं, शहवानिया और गजबिया। कुव्वत शौकिया की खुद अपनी किस्में हैं, शहवानिया और गजबिया। अब कुव्वत फाइलिया जिसको काम करना है, तकमील पाती है, तो उसमें ख्यालिया होगा। पहले किसी चीज़ का जहन में आएगा, जहन में क्या आएगा कि हमको एमडी निकालनी है, फिर उसके लिए आपको शौक पैदा होगा, फिर एक अर्ज पैदा होगा कि नहीं हमको निकालना ही है, तो क्लास ज्वाइन करना है, फिर आप उस पर क्या करेंगे, नोट्स बनाना शुरू करेंगे, तो फिर आपका एक काम होगा, एमडी का टेस्ट क्लियर होगा। तो क्या हुआ, ये एक काम को करने के लिए चार चीज़ों की जरूरत पड़ी। एक तो उसका शौक पैदा होना, तो शौक हो गया, फिर उसका इरादा करना कि हाँ हम इसको करना ही है काम को, तो फिर आप में इरादा जाहिर होगा, रजिस्टर वगैरह खरीद के लाएंगे, फिर आप उसको काम को स्टार्ट कर देंगे, क्लास आपने ज्वाइन कर दी तो स्टार्ट हो गया, है ना? ये, और जब काम हो गया तो भाई उसको कहेंगे कुव्वत अमलिया। जब आपने काम किया तो कुव्वत अमलिया कहलाएगा, किसी को फायला भी कहते हैं। ये चार किसके होगी? जब आपको कोई काम करना है, यानी कि कोई काम को अंजाम देना है, तो उसके लिए चार चीज़ की जरूरत पड़ेगी। ख्याल आना चाहिए, शौक होना चाहिए, अज़्म होना चाहिए और अमल होना चाहिए। ये सब किसकी बातें हो गई? ये हो गई कुव्वत मुहर्रिका की। इसको रिवाइज करेंगे। कैसे रिवाइज करेंगे? कुव्वत मुहर्रिका की दो किस्में हैं, कौन कौन सी? शौकिया और फाइलिया। शौकिया की फिर दो किस्में होगी, शहवानिया और गजबिया। कुव्वत फाइलिया की फिर चार किस्में होंगी, ख्यालिया, शौकिया, आजमा और अमलिया। ये कुव्वत मुहर्रिका की बात खत्म हो गई, है ना? ये कुव्वत मुहर्रिका की बात खत्म हो गई। अब आएगी यहाँ उल्टा सेंसरी की बात आ रही है। कुव्वत मुहर्रिका मतलब सात। अब कुव्वत मुहर्रिका की कितनी किस्में हैं? 10 किस्में हैं। खमसा बात ना 5, तो हमको याद नहीं करना। किसका खुला हुआ है माइक? आवाज आ रही है? माइक म्यूट कीजिए, है ना?
सना, है ना, जिसका भी माइक खुला हुआ है। मिनाज, माइक म्यूट करो। ठीक, हाँ इसी। तो क्वाय मुदरिका, अब आ रही है बात एहसास की। मोहरिका हो गया, मोटर का काम, जो काम है, क्या क्या हो गया। कुव्वत मोहरिका की 2 किस्में हैं, फिर से याद कर लीजिए क्या क्या है। शौकिया और फायलिया है। शौकिया की फिर दूसरी है शहवानिया है, गज़बिया। सवाल आएगा शहवानिया किसकी किस्म है, तो शौकिया की। गज़बिया किसकी किस्म है, शौकिया की। फायला की 4 किस्में हैं, है ना, वही है। फिर पहले शौक पैदा होगा, फिर आदमी का अज़्म होगा, फिर वो फेल करेगा, है ना, वहां शौक। अब आइए आप क्वाय मुदरिका जिसको कहते हैं 10, तो 10 में इसमें हवा से खमसा बातना, खमसा का मतलब ये 5 होता है, तो उसको याद कर। हवा से खमसा बातना 5, हवा से खमसा ज़ाहिर, ये सब बात हो रही है सेंसस की, है ना। हवा से खमसा बातना 5 है, हवा से खमसा ज़ाहिरा 5 है। तो अगर सवाल आएगा क्वाय मुदरिका कितनी है, तो 10 है। क्वाय मुहरिका की कितनी किस्में हैं, 2 है ना। क्वाय मुदरिका की 10 किस्में है, और इसमें हवा से खमसा बातना 5 है, हवा से खमसा ज़ाहिरा 5 है। हवा से खमसा बातना यानी कि जो दिख नहीं रहा है, बातना, बातिन मतलब होता है छुपा हुआ। बातिन का मतलब होता है छुपा हुआ, जो नहीं देख, हमको दिखाई नहीं देता लेकिन होता सब है। क्या होता है, इसकी 5 किस्में, हिस्से मुश्तरिक, ज़ाहिरा जो दिखाई दे। हवा से खमसा बातना, हिस्से मुश्तरिक, कुव्वत मुतखय्यला, कुव्वत मुतसरफा, कुव्वत, इतना टफ है कि उसको बोलना भी मुश्किल होता है, अरबी लैंग्वेज है सब। हिस्से मुश्तरिक, कुव्वत मुतखय्यला, कुव्वत मुतसरफा, कुव्वत वाहमा, कुव्वत हाफजा। हिस्से मुश्तरिक, जिससे एहसास हो, इदराक करे, जो आप देखते हैं उसका एहसास हो ब्रेन के अंदर। और वैसे जो चीज़ दिखते हैं वैसा ब्रेन जो चीज़ एहसास करती है, बेसिकली वैसा होता नहीं है, होता कुछ और है। लेकिन ब्रेन जो परसीव करता है बहुत सारी चीज़ों को, उसमें कहीं ना कहीं हिस्से मुश्तरिक का अपना एक रूल है ना। जो चीज़ अपना एक रूल है, जैसे सिंपली जैसे हम ओरिजिनल साइज जो दिखाई देता है ना, आँख तो उतना छोटा है नहीं, बस फोटो कहाँ बनती है। अब ये सवाल आ सकता है कि रेटाइना के ऊपर जो हमारी तस्वीरें बनती हैं वो अपने एक्चुअल साइज से बड़ी होती हैं या छोटी होती हैं, जल्दी बताइए, या बराबर होती है। ये सवाल आ गया। इमेज फॉर्म अंदर रेटाइना एक सेम साइज, डिक्रीज साइज, इंक्रीज साइज, क्या आंसर होगा। तो माना बताओ। रेटाइना के ऊपर जो इमेज साइज बनती है वो बड़ी होती है, छोटी होती है, या बराबर होती है, जो कुछ भी हम देखते हैं। छोटी छोटी होती है, अवश्य छोटी है। रेटाइना उतना बड़ा ही नहीं है जो सारी चीजों का इमेज सेम साइज का बना पाए। तो रेटाइना में तो वहां तो इमेज छोटी बनती है। फिर उसका क्या होता है, वर्चुअलाइजेशन होता है, ब्रेन उसको परसीव करता है, फिर वहां पे एक डेवलपमेंट का काम होता है, फिर वो सेम साइज का दिखाई देता है। रेटाइना में तो सेम साइज का बन नहीं सकता, है ना। हिस्से मुश्तरिक क्या करती है, सब चीज का इदराक करती है। भैया मैं फैन जब चल रहा होता है तो गोल दिखाई देता है, फैन गोल तो होता नहीं है ना। फैन जो हम देख रहे हैं चल रहा है तो ये गोल दिखाई दे रहा है, गोल तो है नहीं, उसमें तो 3 पत्तियां लगी हुई, बीच में गैप है। तो ये जो परसिप्शन का काम कर रहा है, ये हिस्से मुश्तरिक कर लिया। हमें गोल दिखाई दे रहा है, बारिश का कतरा दिखाई दे रहा है, लाइनिंग दिखाई दे रही है, वो तो बूंद है, लाइनिंग दिखाई देती है। पंखा जो है वो उसमें पत्तियां लगी हुई है लेकिन गोल दिखाई देता है। तो ये सारे काम क्या कौन करेगा, हिस्से मुश्तरिक करेगा। और मुतखय्यला क्या करेगा, उसको परसीव करके रखेगा। यानी कि सवाल आता है कि कुव्वत मुतखय्यला किसका खजाना है, तो हिस्से मुश्तरिक का खजाना। हमें सिर्फ याद यही सब रखना, कुव्वत मुतखय्यला हिस्से मुश्तरिक का खजाना है जो कि उसको परसीव करके रखता है। अब मुतसरफा क्या करेगा, जो कुछ भी दिखाई देगा उसको माने पहनाएगा, है ना। जैसे मुतसरफा का काम क्या है कि मीनिंगफुल हो, जैसे आप हमको देख रहे हैं तो क्या है, आपके मुतसरफा ये काम कर रही है कि आप उसको बता रहे कि भाई टीचर है, पढ़ाते हैं, है ना। कैसे पता चल रहा है, बात करने के तरीके से, बोलने का पता चल रहा है। अब उसको कंप्लीट पता चल दिया कि भाई सर है, चश्मा लगाते हैं, ये है, वो उनकी एक शक्ल है। अब वामा उसको क्या करेगा, वामा जो है उसको क्लियर करेगा कि नहीं, ये सारा जो फीचर मिल रहा है वो किसी टीचर से मिल रहा है।
तो वो क्यों, इसलिए क्योंकि वो जज का काम करता है, तो हम उसको कहते हैं बादशाह। बादशाह भी कह सकते हैं, जज भी कह सकते। कौन सा? वामा। नाम से बिल्कुल नहीं क्लियर हो रहा है। वामा हम लेते हैं वहम से, लेकिन यहाँ पे इस वहम से कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पे कुव्वत वामा परसीव करके बताती है कि क्या रिलेशन है। बेसिक रिजल्ट यही है, रिजल्ट और हुक्म, इसलिए इसको बादशाह कहते हैं, किसको? वाहमा। और फिर हाफजा, जाहिर सी बात है कि आज हम देखें, अगर वह हाफजे में चीजें नहीं रहेंगी, मेमोराइज नहीं होंगी, तो कल आप भूल जाएंगे। कल किसी इंसान को देखेंगे, पहचान ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसको कल जो आपने जजमेंट लिया था कि ये मेरा दोस्त है, तो जब तक वो मेमोरी सेल में नहीं जाएगा, तो दूसरे दिन आप उसको देखेंगे तो कैसे पहचानेंगे उसको? जो भी फैसला लिया है कुव्वत वाहमा ने, उसको जज करके रखना, मेमोरी सेल तक पहुंचाना, ये काम होगा कुव्वत हाफजा का। तो जाहिर सी बात है, जो रखता है उसको खजाना है। तो कुव्वत वाहमा किसका खजाना है? हाफजा किसका खजाना है? वाहमा का, है ना। मुतखय्यला किसका खजाना है? हिस्से मुश्तरिक का। मुतखय्यला खजाना है हिस्से मुश्तरिक का, और हाफजा खजाना है वाहमा का। सवाल आता है कौन वकील है, कौन जज है, कौन बादशाह, यही सब सवाल आता है। तो भाई कुव्वत मुसरफा वकील की तरह काम कर रही है, कुव्वत वाहमा बादशाह की तरह काम कर रही है, जज की तरह। हाफजा जो है जाकरा, जाकरा भी कहते हैं इसको, याद रखिए। कुव्वत हाफजा का दूसरा नाम कुव्वत जाकरा है, और कुव्वत वाहमा का खजाना है। वही जो मैंने बता दिया, है ना। कुव्वत जिससे जज की सूरत इख्तियार करती है। वर्ड लिखे रहने से नहीं समझ में आता, एग्जाम्पल से समझ में आता है। आम मुकाबले के बादशाह कहा गया, ठीक है। अब सवाल ये आया था, एक बार ये सवाल आ चुका है। कुव्वत हाफजा का कुव्वत वाहमा से वही ताल्लुक है जो ताल्लुक कुव्वत ख्याल का मुख्तलिफ से। दोनों खजाने हैं। एक वाहमा, हाफजा जो है वाहमा का खजाना है, और कुव्वत ख्याल या मुतखय्यला, दोनों एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है। कुव्वत ख्याल या मुतखय्यला हिस्से मुश्तरिक का खजाना है, तो दोनों का ताल्लुक एक तरीके का हुआ। कुव्वत हाफजा खजाना है भाई वाहमा का, और कुव्वत ख्याला खजाना है मुश्तरिक का। अब इसको जाकरा क्यों कह रहे हैं? जाकरा इसलिए कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ बोलने के लिए मुतखय्यला, वाहमा और हाफजा की ज़रूरत पड़ती है। ये बात हो गई किसकी? ये चीज़ हो गई कुव्वत नफसानिया की। कुव्वत नफसानिया में सारी चीज़ें आ गई। क्या क्या चीज़ें आ गई? कुव्वत नफसानिया,